नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करना, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं,
जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो, और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 नशा इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे भारी, 3 नशा संसार में सबसे विचित्र और सबसे बेकार। पहले नंबर का शराब का नशा। एक ऐसा नशा होता है जिसमें केवल अकेला व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को एक बार बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। पानी में डूबने वाला बच सकता है, पर प्याली में डूबने वाला बचना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तीन नशे बड़े प्रबल हैं। मेरा निवेदन, जितने जितने माताएं यहां बैठी हैं और जितने भाई लोग यहां बैठे हुए हैं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने भी मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, उन सभी से निवेदन है, तुम्हारी मदिरा को, शराब के नशे को कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। आपके शराब के नशे को आप खुद छुड़ा सकते हो, अपने अंदर बल उत्पन्न कर कर, अपने ऊपर दृढ़ता बनाकर, संकल्प बनाकर आप स्वयं छुड़ा सकते हो। छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन एक ना एक कार्य छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया जाता है। उसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद, पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद। यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, डीएसपी हों, एसडीएम हों, कमिश्नर हों, कलेक्टर हों, ये पुलिस प्रशासन द्वारा एक अलग से पहल चालू करी गई है छत्तीसगढ़ में, और ये आज से नहीं चल रही है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पहल पुलिस
प्रशासन की ओर से निरंतर चली आ रही है कि नशे से लोगों को दूर किया जाए, मुक्त किया जाए। और उसमें पहली जरूरत तुम्हारी है, उसमें सबसे पहली जरूरत आपकी है। आप जितने प्रबल होंगे, आप जितने बलवान होंगे, आपके अंदर जितनी प्रबलता होगी, आप उतना भगवान की अविरल भक्ति का भाव ग्रहण कर सकते हो और नशे से दूर रह सकते हो, नशे से दूर रह सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव कथा कहती है, 3 नशा सबसे प्रबल, 3 नशा सबसे प्रबल। पहले नंबर का है शराब का नशा, मदिरा का नशा। और ये शराब का, मदिरा का नशा एक ऐसा नशा जो 4 घंटे में, 5 घंटे में उतर जाता है। फिर दूसरे नंबर का नशा बताया, धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, अपनी दौलत का नशा। ये दौलत चली जाती है, कुर्सी चली जाती है, तब ये नशा अपने आप चला जाता है। ये कुर्सी जाने के बाद ये नशा जाता है, ये धन जाने के बाद ये नशा जाता है, सत्ता जाने के बाद ये नशा जाता है, वैभव जाने के बाद ये नशा जाता है। एक नशा है मदिरा का नशा, शराब का नशा, 4 घंटे में उतर जाता है। धन का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, ये कुर्सी जाने के बाद, धन जाने के बाद उतरता है। और तीसरे नंबर का जो नशा है वो भगवान की भक्ति का नशा, जिंदगी भर नहीं उतरता है, जिंदगी भर। वो कहते हैं ना कि बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले, ये अपने आप चढ़ता है, इसको चढ़ाया नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती कथा में लेके आए, मार ठोक के? नैपकिन दो ना, एक नैपकिन रखा हो सफेद वाला। कितने लोग हैं जिनको मार ठोक के लेकर आए? खूब मारा ठोका, गालियां दी कि चल रहा कि नहीं चल रहा। सफेद नैपकिन होगा ना, पानी पिला। खूब मारा ठोका और तब जाकर कथा में लेकर आए कि चल अब यहां पहुंच। अरे बोलो तो तुम में से है कोई जिसको जबरदस्ती खींच के, मार के, ठोक के, गाली दे के और साइकिल में पीछे बांध के गैस की टंकी की तरह? कोई नहीं ले, किसी को कोई बांध कर नहीं ले जाता, किसी को कोई धमकी देकर नहीं ले जाता, किसी को अपशब्द कहकर नहीं ले जाते। भगवान शंकर की कथा में आप जैसे अपनी मर्जी से दिल में उमंग लेकर, उत्साह लेकर, आनंद लेकर, जैसे भगवान शंकर की कथा में आप जबरदस्ती नहीं आते, उसी तरह आपका दुख हरने के लिए भगवान भी जबरदस्ती नहीं आता, अपने दिल से आता है, अपने आनंद से आता है। तुम्हारा दबाव नहीं है भगवान भोलेनाथ जी पर कि शंकर जी तुमको आना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी कहते हैं मुझ पर किसी का दबाव नहीं,
लंका अधिपति रावण मेरे ऊपर दबाव बनाता था, मैं नहीं गया। लंका अधिपति रावण चढ़ाए ने वो हमें मेरे स्टील को के या शिवलिंग चांदी के के रूप में बर्तन अपने में हाथों में लेना होता है। उठा तांबे लिया पीतल के और बर्तन हाथों में में दूध नहीं उठाकर लेते लंका हैं। अधिपति रावण मुझे ले जाने लगा लंका, और कहता है मेरी लंका में चलो, मेरी लंका में रहना। भगवान कहने लगे मेरे को ले जा नहीं पाएगा, और रावण को लगी लघु शंका। रावण ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया और वो शिवलिंग उठा नहीं, वो बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गया। वो बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। कठिन है, बहुत बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव की भक्ति जबरन नहीं होती, शिव की भक्ति में कोई दबाव नहीं होता। शंकर की भक्ति में कभी दबाव से शंकर का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन कभी दबाव से नहीं हुआ। शंकर भगवान का भजन कभी मार कर, ठोक कर, या गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताना देकर शिव का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान का भजन तो केवल निर्मल भाव से हो सकता है, इससे सिवाय काहे से नहीं हो सकता। महाराज आप जितने आनंद से, आप जितनी भक्ति से, और हुआ देखिए, तारकासुर आया, तारकासुर ने बैकुंठ पर राज करा, ब्रह्मलोक में राज करा, इंद्रलोक पर राज्य करा, पितृलोक पर राज्य करा। तारकासुर ने सारे लोकों पर राज्य करा। हर जगह पर तारकासुर ने अपना अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह पर तारकासुर ने अपना राज्य जमाया। पर देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर तारकासुर ने राज्य नहीं जमाया। तारकासुर से इंद्र ने पूछा कि तुम सब पर राज्य करे तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं करा? कैलाश पर क्यों राज्य नहीं करते? कारण क्या है? तुमने सब दूर अपना राज्य बनाया तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं बनाया? तारकासुर ने कहा मैं कैलाश पर राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कैलाश पर रहने वाला भोलेनाथ मेरे दिल में राज्य करता है, तो मैं कैलाश पर कैसे राज्य कर सकता? कोई जरूरी है कि तुम कैलाश पर्वत जाओगे तो शंकर जी मिलेगा? अभी एक कथा कोटा में हुई, आप लोगों ने सुनी थी कोटा की कथा? तो कोटा में कथा थी, तो कोटा में शाम के समय पर एक कोई मिलने के लिए आए और वो आकर बोले गुरुजी, ओ गुरुजी। तो शाम का समय था, हम लोग पीछे आगे के 2-4 दिन तो मिलते नहीं हैं। 5 दिन की कथा होती है तो 1 दिन मिलते हैं, 7 दिन की कथा होती है तो 2 दिन मिलते हैं, इससे ज्यादा। जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने सत्तापति हैं, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहां आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं
और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा